हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पी के द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और मैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं बेसिक से स्टार्ट करके सीबीएसई तक लेके जाता हूँ, देन सीबीएसई से आपको जेई मेन तक, उसके बाद हम जेई एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे। ऑलरेडी हम लोग फंक्शन के का बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं और उससे आगे आज हम बात करने वाले हैं। डोमेन एंड रेंज वगैरह वगैरह सबका बेसिक्स हम लोग बात कर चुके हैं, उसी में हम आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि ऑड एंड इवन फंक्शन का, तो आपको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया था क्या है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। ठीक है, मान लो मैं इवन फंक्शन के बारे में बता रहा था कि इवन फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जो वाई एक्सिस को अगर मिरर मानो, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ऑब्जेक्ट और राइट हैंड साइड अगर उसके मिरर का काम करता है, ऑब्जेक्ट इमेज का काम करता है, देन दैट फंक्शन इज इवन फंक्शन। लेकिन अब एल्जेब्रा में कैसे समझते हैं? एल्जेब्रा में क्या है, उस फंक्शन के में एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, उस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रखो और वो माइनस एक्स गायब हो जाए। मतलब पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स है, इसमें हमने x की जगह माइनस एक्स रख दिया। अब इसमें x की जगह माइनस एक्स रखा और बाद में पता चला सॉल्व करने के बाद वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, मतलब फंक्शन इवन फंक्शन है। ठीक है, एग्जांपल देते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर इसके अंदर हम x की जगह माइनस एक्स रख दे तो क्या आएगा जरा देखना। एक्स स्क्वायर है तो x की जगह रखने वाले हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। क्या वापस से एफ ऑफ एक्स आ गया? एक्स की जगह माइनस एक्स रखा और फंक्शन माइनस एक्स गायब हो गया, माइनस गायब हो गया और वापस से वही फंक्शन आ गया जिसमें मैंने माइनस एक्स रखा था। अगर ऐसा होता है देन सच फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा नहीं है, मॉडुलस तो जानते हो ना? मॉडुलस नहीं लेते हैं, और इवन फंक्शन का एग्जांपल लॉग भी आप नहीं जानते हो, दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर हम ले लें, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लें, अब एक्स की जगह अब इसमें माइनस एक्स रख के देखो क्या होता है। तो मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूँ, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन ये माइनस एक्स आ गया। तो क्या बताओ, ये फंक्शन वापस से वही आ गया क्या? नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज नॉट एन इवन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्डर सॉरी, नेक्स्ट है अपना ऑड फंक्शन। उसको हमने ग्राफ के लिए देख रखा है कि ग्राफ में वो कैसा दिखता है। ग्राफ में ये दिखता है कि आप ओरिजिन को अगर मिरर मान लो, तो उसमें अगर इधर का पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इधर प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ कोई पॉइंट है P1 तो उसका इमेज P2 होना चाहिए। अगर यहाँ कोई कोई पॉइंट है P3 तो उसका इमेज P4 इधर होना चाहिए। अगर ऐसा है देन सच फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, या इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब अलजेब्रा में कैसे समझते हैं आप? जैसे इवन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखते थे, वैसा ही यहाँ भी रखेंगे, और वो माइनस रखा ना, वो पूरे फंक्शन से बाहर आ जाएगा। मतलब उसका आंसर आना चाहिए माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो क्या होगा? एक्स क्यूब है, एक्स की जगह माइनस रख दो तो माइनस एक्स क्यूब, ये क्या होता है? माइनस एक्स क्यूब। तो क्या आ रहा है कि अब ये एक्स क्यूब है क्या? एक्स क्यूब का नाम है एफ ऑफ एक्स, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख देते हैं। तो क्या आ रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अगर ऐसा होता है देन सच फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। और धीरे धीरे हम बातें करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाई। अच्छा अच्छा, एक नोट पॉइंट है, एक शॉर्ट ट्रिक, इसको आप समझ सकते हैं। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक? ये शॉर्ट ट्रिक है आपका कि अगर हमारे पास
कोई और डिग्री पॉलिनोमियल हो, मैंने बोला था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और किसी भी और डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है वो होता है ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज आर ऑल रियल नंबर, इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2x + 3, मतलब अभी यहाँ कुछ क्वेश्चन से इनका डोमेन और रेंज पता करना है, तो फटाफट कर लेंगे। डोमेन जैसे 2x + 3 है, पॉलिनोमियल है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा। अगर हम रेंज की बात करें तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, रेंज भी आर होगा। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। x² - 5x + 6। अब पॉलिनोमियल है, डोमेन तो आप बता देंगे इसका ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रेंज बताने का भी शॉर्ट ट्रिक होता है, वो हम आपको अभी बता देंगे क्या होता है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, फिर हम सब्जेक्टिव अप्रोच ही बताएंगे, साथ में क्वाड्रेटिक का ग्राफ वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताएंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, इससे पहले थर्ड क्वेश्चन को अभी फिनिश कर सकते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, पॉलिनोमियल है, ऑल रियल नंबर, रेंज और डिग्री पॉलिनोमियल, रेंज इज ऑल्सो आर। ठीक है, लेकिन सेकेंड और फोर्थ का डोमेन हम बता सकते हैं फटाफट। रेंज बताने के लिए भी आपको मैंने नहीं बताया कि उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है और ये कैसे आता है। ठीक है, तो आपको पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताते, देन आई विल कम। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप मान लो क्वाड्रेटिक जो गिवन है उसका फॉर्म है ax² + bx + c। इसमें जो a है, a दो के साथ आता है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² जो a है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर a पॉजिटिव है तो इस फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है आपका -d/4a टू इन्फिनिटी। अब d क्या होता है, d तो जानते हो ना, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक b² - 4ac। d की जगह रख दीजिए, और abc तो जानते हो, एक कोफिशिएंट्स है x² का, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। वहीं अगर a <0 हो जाए, मतलब पैराबोला की तरफ खुलने वाला है नीचे की तरफ, उस केस में जो रेंज होता है, उस केस में जो रेंज होता है वो आपका हो जाएगा -∞ टू -d/4a। और एक और बात, इसमें ना क्लोज होता है, क्लोज। ये दो लाइन आप याद रख सकते हो डायरेक्ट रेंज निकालने के लिए। और बाकी रेंज कैसे निकालते हैं, उसका सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारा चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच भी आपको बताएंगे। तो फटाफट बात कर लेते हैं। इनका शॉर्ट ट्रिक से आंसर पहले कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है x² - 5x + 6। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका 1 है, b कोफिशिएंट ऑफ x -5 और c कांस्टेंट ऑफ 6। तो इसमें a क्या है, >0। तो शॉर्ट ट्रिक से इसका जो रेंज आना चाहिए वो होना चाहिए -d/4a टू इन्फिनिटी। ठीक, ऐसा आंसर होना चाहिए। अब d क्या होगा, d इज b² - 4ac। तो b² - 4ac, b का वैल्यू क्या है -5, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6। 25 - 24 ये कितना रहा हुआ, तो ये आ जाएगा आपका -1/4 × 1 टू इन्फिनिटी। और इसका आंसर अब डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप मार्क कर सकते हो -1/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन और छोड़ के गए थे हम लोग, फोर्थ वाला। इसका भी रेंज बता दो, x² + x + 1। डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा ही। अगर आप इसका रेंज बताना चाहते हो, x² + x + 1, a का वैल्यू आपका 1 है, b का वैल्यू भी 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, ax² bx + c। अब d इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, -1 कर देते हैं इसका ना, d का -x², तो थोड़ा दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी यूज हो जाएगा इसमें। तो b² - 4ac d होता है। ठीक है,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह क्या रखें 1, ए की जगह -1 और सी की जगह 1, तो कितना 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 5 आ रहा है। तो ए लेस देन 0 है ना, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ टू -d/4a, शॉर्ट ट्रिक से। तो -∞ और -d -5/a का वैल्यू कितना है -1, ये आ रहा है आपका -∞ टू 5/4, ये इस फंक्शन का रेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से किया है। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है इसका, और इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं।